वेलकम टू पैथकेयर लैब मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेनिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसेप्शन मॉड्यूल के बारे में। तो जब भी आप नए पेशेंट की एंट्री करेंगे तो आप डैशबोर्ड से रिसेप्शन का बटन क्लिक करेंगे, फिर हम रिसेप्शन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप रिसिप्ट नंबर, अगर आप कोई मैनुअल रिसिप्ट यूज़ कर रहे हैं अपनी लैब के अंदर तो रिसिप्ट नंबर लिख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद एमआर नंबर, अगर आपके पेशेंट को एमआर नंबर उसका याद है या आप लैब के लिए आप कोई कार्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आपने कोई कार्ड्स दिए हुए हैं अपने पेशेंट्स को, डिस्काउंट कार्ड, तो उन कार्ड्स के ऊपर जो एमआर नंबर है वो यहाँ पे जब आप इंटर करके लिख के इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो पेशेंट जितनी दफ़ा भी विजिट कर चुका है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और अगर एमआर नंबर मौजूद नहीं है तो आप पेशेंट का फ़ोन नंबर के बॉक्स में लिखेंगे और जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर उस फ़ोन नंबर का रिकॉर्ड सारा जो है वो यहाँ पे शो करवा देगा। जैसे ये मैंने एक फ़ोन नंबर टाइप किया, अब ये पेशेंट बहुत दफ़ा इस लैब में विजिट कर चुका है। यहाँ पे आपको उसका रिकॉर्ड, उसकी विजिट डेट और उसका नाम, ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वो अगर एक ही फैमिली के मुख्तलिफ लोग सेम फ़ोन नंबर पे विजिट्स कर चुके हैं तो उन सब का डाटा भी यहाँ पे आ जाएगा। अब एज, नेम वगैरह ये सारा डाटा फिल करने के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट का बटन प्रेस करेंगे तो उसका नाम, उसकी एज और एज में इजाफा भी, पेशेंट की एज में इजाफा भी सॉफ्टवेयर खुद ब खुद कर देगा। लेट्स सपोज तो पिछले साल उसने जब पेशेंट आया था तो उसने अपनी एज उसकी 25 ईयर्स थी, तो इस साल जब वो आया तो जब आप उसका नाम सेलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर उसकी डेट में इजाफा ऑटोमेटिकली कर देगा। उसका जेंडर और सारी सारी डिटेल जो है वो फिल आउट हो जाएगी। अगर आप उस पेशेंट की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि जब ये उस वक्त पेशेंट आया था तो इसने कौन कौन से हमसे टेस्ट करवाए थे, तो उसी पेशेंट के रिकॉर्ड के सामने इन्फो का बटन है। जब आप इन्फो का बटन प्रेस करेंगे तो उस पेशेंट की आपको उस विजिट की जो रिसिप्ट है वो व्यू हो जाएगी। उसमें उसका रेफरेंस, डॉक्टर डिटेल और उसके टेस्ट, उसका बिल और ये सारी चीज़ें आपको विजिबल हो जाएंगी। तो सिलेक्ट किया, जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका कर्सर ये येलो बॉक्स पे आ जाएगा। यहाँ पे आप टेस्टों के नाम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज यूरिक एसिड है उसका, या उसका रेनल फंक्शन टेस्ट है, आपने सेलेक्ट कर लिए। जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पे बिलिंग कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होती जाएगी। और आप इसके अलावा मुख्तलिफ ऑप्शंस देख रहे हैं। एसएमएस की ऑप्शन है, व्हाट्सएप की ऑप्शन है, थर्मल स्लिप है, लैब कॉपीज प्रिंट करनी है। ये सारी सेटिंग के मॉड्यूल से भी हो जाएगी और आप इसको यहाँ पे रियल टाइम में भी सेट कर सकते हैं। पेशेंट के लिए नोट, अगर पेशेंट के मुतालिक कोई किसी किस्म का आप नोट हाईलाइट करना चाहते हैं टेक्नीशियन के लिए या अपने रिकॉर्ड के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आप टेक्नीशियन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस पेशेंट की रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दें रिजल्ट सेव करने के बाद, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट्सएप रिपोर्ट आफ्टर सेव रिजल्ट। ये लिख दिया आपने। ये रिजल्ट एंट्री के मॉड्यूल में आपको मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे ये टेक्नीशियन के लिए शो हो जाएगा और आप अपने रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख के, कोई भी नोट लिख के सेव कर सकते हैं। फिर हम आते हैं बिलिंग सेक्शन की तरफ। बिलिंग सेक्शन में टोटल बिल कैलकुलेट हो जाएगा। डिस्काउंट आप राउंड फिगर्स में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। आप फर्ज करें इसको 10% डिस्काउंट हम देते हैं। 900 इसका बिल था, 90 हो गया। उसके बाद पेड, आप पेशेंट जितने पैसे आपको दे के जा रहा है आप उसको पेड कर दें और बैलेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप डिस्काउंट की रीज़न मेंशन करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप अपने स्टाफ को कहते हैं कि जिस भी पेशेंट को डिस्काउंट दें तो उसकी रीज़न लिखें, तो यहाँ पे डिस्काउंट रीज़न का बॉक्स दिया गया है। आपका स्टाफ यहाँ पे डिस्काउंट की रीज़न को मेंशन कर सकता है कि ये पेशेंट रेगुलर पेशेंट था, पुअर पेशेंट था, या की रिक्वेस्ट के ऊपर इसको डिस्काउंट किया, जो भी रीज़न डिस्काउंट किया आप अपने रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। देन हम इस पेशेंट के लिए सिलेक्ट करेंगे कंसल्टेंट। तो जैसे ही कंसल्टेंट के सामने ये छोटे बॉक्स पे आपका कर्सर आएगा तो यहाँ पे आपकी कंसल्टेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी कंसल्टेंट्स आपके पास सेव हैं। कंसल्टेंट से सिलेक्ट करने के 4 से 5 तरीके हैं सॉफ्टवेयर में, जो कि बहुत ही आसानी से आपको कंसल्टेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कंसल्टेंट का शॉर्ट नेम या कंसल्टेंट का सर्च नंबर आप खुद से लगा सकते हैं। डॉक्टर्स के मॉड्यूल के अंदर जब डॉक्टर मॉड्यूल की वीडियो आएगी तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरह आप शॉर्ट कोड लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे
डॉक्टर हैदर खान DHK उसका शॉर्ट कोड लगा है, तो जैसे ही हम यहाँ पे DHK लिखेंगे तो डॉक्टर हैदर खान सिलेक्ट हो जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि डॉक्टर के बॉक्स में आके आप टाइप करना शुरू करें। जैसे ही आप टाइप करना शुरू करेंगे तो आपको नीचे इसी तरह सजेशंस आती जाएंगी। जैसे मैंने DR टाइप किया तो नीचे डॉक्टर अंसर, डॉक्टर अरसलान, डॉक्टर फई, डॉक्टर हैदर, डॉक्टर नईम ये आ गए। आप यहाँ से एरो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो लिस्ट आई हुई है, आप यहाँ से लिस्ट के अंदर किसी भी डॉक्टर जिसको सेलेक्ट करना है उसके आगे सेलेक्ट का बटन है, आप वो प्रेस करें तब भी आप डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे उसी तरह ये डॉक्टर्स की लिस्ट भी उस टाइपिंग के हिसाब से सॉर्ट होती जाएगी। जैसे मैंने SCL टाइप किया तो यहाँ पे सेल्फ खुद ही आ गया। मैंने डॉक्टर टाइप किया तो यहाँ पे डॉक्टर फे, डॉक्टर सिद्रा, डॉक्टर वाजिद, ये डमी डॉक्टर्स हैं। तो ये सारे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 5 तरीके हैं डॉक्टर सेलेक्ट करने के, जो भी आपको फिजिबल लगे, जो आपके लिए आसान हो, आप वैसे डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हैदर खान सेलेक्ट किया। देन स्पेसिमन की रिकॉर्ड रख सकते हैं आप, टेकन इन लैब, ब्रॉट टू लैब है या प्रोड्यूस इन द लैब है। अब सैंपल के 3 मेथड्स इसमें हमने दिए हैं कि सैंपल लैब में लिया गया है या लैब में लाया गया है या लैब के अंदर प्रोड्यूस किया गया है। कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं जो लैब के अंदर ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। हम टेकन इन लैब पे आके पेशेंट को सेव, ये ऊपर सेव का बटन है, यहाँ पे हम सेव कर देंगे। जब पेशेंट सेव हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं, यस और नो। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर में एक फंक्शन है इसमें कि ये सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप मैसेजिंग करता है। डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। तो आप जब यस प्रेस करेंगे पहले व्हाट्सएप ओपन होगा। अगर आपने व्हाट्सएप नंबर लिखा है देन पेशेंट का चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा और से जो भी मैसेज होगा वो लिखा जाएगा व्हाट्सएप के अंदर। आप उसको सेंड, सिर्फ आपको सेंड का बटन प्रेस करना है। जैसे ही सेव करते हैं, सपोज हम स्लिप को नो कर देते हैं तो ये व्हाट्सएप ओपन हो गया, ये चैट बॉक्स ओपन हो गया और ये यहाँ पे मैसेज लिखा गया। आपने जस्ट इसको सेंड करना है और व्हाट्सएप को मिनिमाइज कर देना है। पेशेंट सेव हो गया। स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको स्लिप व्यू हो जाएगी। अगर आप थर्मल की स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे थर्मल स्लिप को टिक करें, फिर स्लिप पे क्लिक करें तो आपको थर्मल की स्लिप मिल जाएगी। और अगर आप बड़े पेज की स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं तो बड़े पेज की स्लिप भी, फुल पेज स्लिप, एक पेज के ऊपर पेशेंट कॉपी, लैब कॉपी, थर्मल स्लिप, ये सारी स्लिप्स इसमें अवेलेबल है। ऑप्शन अवेलेबल है। आप सेटिंग में जाके, सॉफ्टवेयर की सेटिंग में जाके वहां से आप स्लिप की सेटिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सी स्लिप चाहिए इसकी। लेट्स सपोज मैं सॉफ्टवेयर की सेटिंग में, सपोज मैं सॉफ्टवेयर की सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे मैं लैब सेटिंग में जाता हूँ, मैं प्रिंट थर्मल स्लिप पे टिक करके इसको सेव कर देता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा रिसेप्शन पे आता हूँ। तो जब मैं स्लिप मैंने व्यू की है तो ये मुझे थर्मल की स्लिप आ गई। तो आप इसको थर्मल प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं। स्लिप के लिए 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने सिंगल पेज स्लिप प्रिंट करनी है A4 साइज की, आपने एक स्लिप के ऊपर 2 कॉपीज प्रिंट करनी है, पेशेंट कॉपी और लैब कॉपी, और आपने पेशेंट कॉपी के साथ आपने लैब रिक्वेजिशन फॉर्म प्रिंट करना है। लैब रिक्वेजिशन फॉर्म एक होता है, उसमें आप टेक्नीशियन से मुकम्मल रिकॉर्ड उसका लेते हैं कि किस टाइम सैंपल रिसीव हुआ, किस टाइम उसने प्रोसेस किया। सपोज मैं सेटिंग में जाता हूँ, मैं प्रिंट थर्मल स्लिप को ऑफ करके प्रिंट लैब कॉपी ऑलवेज कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। देन मैं रिसेप्शन पे आता हूँ और ये स्लिप पेशेंट को एडिट करके मैं सेव करता हूँ, यस करता हूँ। ये व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड हो गया और ये पेशेंट कॉपी, ये आप देख सकते हैं, ये पेशेंट कॉपी होगी। ये पेशेंट को ये पेज दिया जाएगा, इसके अंदर पेशेंट का, उसकी डिटेल, बिलिंग डिटेल, पेशेंट ऑनलाइन रिपोर्ट कैसे ले सकता है, QR कोड अवेलेबल है। पेशेंट इस QR कोड को स्कैन करेगा तो उसको उसके सारे रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स मोबाइल में डाउनलोड हो जाएंगी। और उसके बाद ये उसका यूज़र ID पासवर्ड भी है और वेबसाइट भी यहाँ पे लिखी हुई है कि वेबसाइट पे जाके वो रिपोर्ट ले सकता है। देन सेकंड पेज जो है वो है लैब रिक्वेजिशन फॉर्म। इसमें पेशेंट की डिटेल आ जाएगी और
टेस्टों के नाम लिखे होंगे, साथ में जगह बनी होगी रिजल्ट्स लिखने के लिए, आपके रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, सैंपल रिसीव बाई, जिसने रिसीव किया डेट और टाइम मेंशन करेगा, टेस्ट परफॉर्म बाई, रिपोर्ट अप्रूव बाई। और यहाँ पे जो नोट हमने रिसेप्शन पे लिखा था कि पेशेंट को रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर दें, तो ये नोट भी यहाँ पे विजिबल होगा और उसको रिजल्ट एंट्री के मॉड्यूल में भी नोट विजिबल होगा। तो ये कुछ चीज़ें ऑप्शनल है इसमें, ये लैब रिक्वेजिशन फॉर्म वगैरह अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये निकलेगा, अदरवाइज ये डिसेबल सेटिंग से हो सकता है, आप खुद इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने एक पेशेंट सेव किया है, तो ये पेशेंट की यहाँ पे डिटेल आती जाएगी आज के पेशेंट की, और जब रात 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे के पेशेंट यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। रिकॉर्ड हमेशा रहेगा आपके सॉफ्टवेयर में, बट ईज ऑफ एक्सेस के लिए, क्योंकि मोस्टली उसी दिन के पेशेंट्स होते हैं जिनको हमें बार बार एडिट करना पड़ता है या स्लिप प्रिंट करनी पड़ती है, तो आप उनको इधर उधर जाके लैब आईडी से सर्च नहीं करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे उसकी लिस्ट बनती जाएगी। जो पेशेंट है वहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रही हैं, एक साइड स्लिप है, स्लिप पे प्रिंट आप करेंगे प्रेस तो स्लिप आ जाएगी, और अगर आप इसको एडिट करेंगे तो ये सारी डिटेल इसकी आ जाएगी। आप यहाँ पे इसकी डिटेल एडिट करके टेस्ट रिमूव करना है, टेस्ट नया ऐड करना है, नाम वगैरह एडिट करना है, जो भी करना है करके आप इसको फिर से सेव कर सकते हो। और अगर आपने सर्च करना है कोई पिछले दिन का पेशेंट, तो यहाँ पे आप उसकी लैब आईडी लिखेंगे, लेट्स सपोज 10 नंबर आईडी कल का पेशेंट था, सर्च करेंगे तो ये 10 नंबर की डिटेल आ जाएगी। अब बाई नेम भी सर्च हो सकता है, बाई फ़ोन नंबर भी हो सकता है, लेकिन वो सर्च के मॉड्यूल में होगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ रिसेप्शन से ही अगर इस पेशेंट के रिजल्ट्स एंट्री करने के लिए आप रिजल्ट्स में जाना चाहते हैं, तो ये रिजल्ट्स का बटन है, यहाँ से रिजल्ट एंट्री में आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ से ही किसी पेशेंट की रिपोर्ट प्रिंट करना चाहते हैं, तो रिपोर्ट्स का बटन है, तो ये रिपोर्ट्स का सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप सर्च करके यहाँ से रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। कि नेक्स्ट जो ट्रेनिंग वीडियोस बनेंगी उनमें ये सारे मॉड्यूल्स डिटेल से डिस्कस हो जाएंगे। और रिसेप्शन के ऊपर ही डिटेल का बटन है, जब आप डिटेल के बटन को प्रेस करेंगे तो ये सर्च का सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप सारी पेशेंट्स की सर्च कर सकते हैं, बाई नेम, बाई फ़ोन नंबर, बाई एमआर नंबर, बाई कलेक्शन पॉइंट, सारी चीज़ें। तो ये रिसेप्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। शुक्रिया।